जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे जो ट्राइगोनोमेट्री का पीछे हमने कंसेप्ट देखा था, उसके आगे कुछ आइडेंटिटी, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ देखेंगे जो एक बेहतरीन तरीके से आपको फिर से मैं बेसिक से लेकर के जाऊँगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आपको बने रहने का लास्ट तक। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, मैं तीन आइडेंटिटी जो आपका मेन तीन आइडेंटिटी है उसको मैं प्रूव करूँगा। पहला आइडेंटिटी आपका है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अब प्लस उसके बाद क्या हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए तीनों आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह से पता भी होगा, बट मेरा वही एक खासियत है कि मैं आपको बेसिक से बताऊं। ठीक है, बेसिक से इसलिए बताऊं कि आपको चीज़ें समझ में आती है और उस पर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, पहला देखिए आइडेंटिटी क्या है, हम इसको लेकर के चलेंगे। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ABC, हमने इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको कर रखा है कि इसमें परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, बेस किसको मानेंगे, ये सब चीज़ें हो चुकी है, इस पर बात हम अब नहीं करेंगे। अगर आपको इसमें डाउट है तो पीछे का जो वीडियो है उसको आप देखिए, आपका क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे मान ली इस एंगल को अगर मैं लेकर के चल रहा हूँ, थीटा अगर लेकर के चल रहा हूँ, तो इस एंगल में आप देखिए साइन थीटा क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस एक्यूट एंगल को हम मेंशन करते हैं उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि हमने ये एक्यूट एंगल को मेंशन किया हुआ है, और ये हमारा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो फिक्स ही हो गया, बचा क्या हमारा बेस ही हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो फ्रॉम फिगर आपका क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। किसी भी इक्वेशन को, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है, किसी भी इक्वेशन को आप कोई भी ऑपरेशन बोथ साइड कर सकते हैं, इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ए बी बाय ए सी हो गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हमारे पास ए बी बाय ए सी है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा स्क्वायरिंग हो गया। एक नोट में एक चीज़ मैं आपको लिख देता हूँ कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों चीज़ एक ही है, बट अगर आप गलती से साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर अगर लिख देते हैं, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ पे ये साइन फंक्शन है जिसमें हमारा थीटा क्या है, इनपुट है, थीटा क्या है, इनपुट है। अगर यहाँ पे आपने थीटा का स्क्वायर कर दिया तो जो आप एंगल इनपुट कर रहे हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा वैल्यू बदल देगा। लेकिन हमारा ये सही है और ये हमारा गलत है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ बार बार आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा और बार बार इस चीज़ का आपको रिपीटेशन भी होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और अपने सहूलियत के लिए हम इसको ऐसे भी लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर। देखिए मैं काफ़ी बेसिक से लेकर के चीज़ों को चलता हूँ, ताकि आपको, अगर मान लीजिए टीचर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी जगह पढ़े भी होंगे, बट बेसिक जो आपका मैथमेटिक्स का जो है, बेसिक जब आपका समझ में आ जाता है तो आपको मैथ पढ़ने का इंटरेस्ट जग जाता है, और जब इंटरेस्ट जग जाता है तो फिर आपको कोई पढ़ाई या नहीं पढ़ाई कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। इसी तरह से अगर आप फिगर में अगर कोस थीटा अगर निकालते हैं दोस्तों, कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बी सी डिवाइड बाय ए सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको भी कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग कर दिएगा तो कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर। यानी कि कोस थीटा का होल स्क्वायर बोलिए, या आप इसी को कोस स्क्वायर थीटा बोल दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा बोल दिए, इक्वल टू हमारा बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड हो गया हमारा, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या होता है, राइट साइड का वैल्यू राइट साइड ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे। तो एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप ऐड कर दीजिए,
फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो पहला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड हमारा ये हो जाएगा, राइट साइड हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर। फिगर आपका सामने में है ही, ए बी सी, ये हमारा थीटा है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंक्लूजन यहाँ पे और आएगा। अगर मान लिया आपको जब किसी चीज़ का, किसी लाइन का अगर हम AC अगर रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, तो AC का होल स्क्वायर अगर डायरेक्ट आपको AC स्क्वायर भी लिख दिया जाता है, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये C का स्क्वायर है। ये A और C मल्टीपल नहीं है, A और C यहाँ वेरिएबल की बात नहीं करें। A और C हमारा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, A और C हमारा दोनों वेरिएबल होता है, इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है A स्क्वायर भी और C स्क्वायर भी। यहाँ पे हमारा A अलग चीज़ है और C अलग चीज़ है, ये दोनों हमारा क्या है, डिफरेंट है। बट यहाँ क्या है, ये हमारा लाइन को, यानी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी वेरी बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आप देखिए इसको जब एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। आप क्या कीजिए, आपका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आपका ऊपर आ गया। आप इस फिगर में देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, इस फिगर में पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं या जानते ही होंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है ना। तो पुट कर दिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दीजिएगा आप, AC का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर। फाइनली क्या हो गया, कट करके हमको 1 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। यही तो आपको आइडेंटिटी प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था। एक बार आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने का अगर समझ में आ जाता है तो फिर क्यूरियोसिटी आ जाती है। आप इसी को ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। फाइनली हमारा मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहले आप इसको समझ लें, पहले आप इसका प्रूफ समझ लें। अगर प्रूफ आप इसका समझ गए हैं तो फिर इसका हम बेसिक ऑपरेशन जो हो सकता है कर सकते हैं, उसको हम करते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो डिफरेंट फॉर्म बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आइडेंटिटी का मतलब आगे बढ़ना चीज़ें शुरू हो रही है। अब देखिए आपके पास क्या आ गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसमें मान लिया हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कभी कभी आपको क्या करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा यूज करना होता है। कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर यूज करना होता है। और कभी कभी क्या होता है, आपको साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी हम यूज कर लेते हैं। देखिए मेन आइडेंटिटी हमारा ये है। अब इससे एक पार्ट निकल करके ये आया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी में से कोई अगर चाहेगा तो कहेगा भाई हम कोस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं ना। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सिमिलरली आपका कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझे, ये चीज़ें कहानी केवल यहाँ से बनते जा रही है। जब ये आपका समझ में आ गया तो ये सब चीज़ें उसके बाद कुछ नहीं है, बेसिक ऑपरेशन है, समझ गए। तो ये आपका एक आइडेंटिटी आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसमें से हमने निकाला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दो आइडेंटिटी हमारा और है। मैं चाहूँ तो आपको उसका होमवर्क भी दे दूँ, या होमवर्क नहीं देता हूँ, मैं आपको ये करता हूँ कि आप इसको क्या करें, जब तक मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रूफ कर लें। प्रूफ क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारा ये भी एक आइडेंटिटी है, क्या है, ये भी एक आइडेंटिटी है। मान लीजिए इसी एंगल को ले रहे हैं, इसको आपको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, इसी फिगर में देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अब बाय बेस होता है। हाइपोटेनस बाय बेस का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस हमारा AC हो गया।
अब बेस क्या हो जाएगा, BC हो गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, AC का स्क्वायर डिवाइड बाय BC का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली करके आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा निकाल देंगे। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का बाय बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB का स्क्वायर है अब बाय BC का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर कर देते हैं आप, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बाय BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, अगर AC स्क्वायर माइनस क्या निकालेंगे, माइनस अगर BC स्क्वायर हम निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AB निकालते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए इसके जगह पे, ये इसके जगह पे क्या रखेंगे आप, इसके जगह पे आप रखेंगे AC यानी कि BC स्क्वायर डिवाइड बाय BC का स्क्वायर। ये कट का हमको क्या देगा, 1 देगा। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, कंक्लूजन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आपका आ गया मेन जो आइडेंटिटी है, मेन आइडेंटिटी हो गया। अब यहीं से क्या करेगा, इसमें से आप सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद क्या, ये आपका एक फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, कोई कहेगा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकाल दो, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कहानी क्या बनेगा, अब जाके कहानी क्या बनेगा, ये जो हम लिखें, ये लिखने क्या मतलब निकला, जब हमारे पास जब ये चीज़ है ही, तो इसको इस फॉर्म में लिखने का क्या मतलब निकलता है। तो आपको जो पूछेगा, क्या पूछेगा, ये आपका था जो ये लिखने का मतलब क्या है मेरा, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर ये है, तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस। जब साइन आपको दिया हो उसको इन टर्म्स ऑफ कॉस अगर लिखना हो तो हम ये लिखते हैं, कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन अगर लिखते हैं ये लिखते हैं। उसी तरह से सेक को कहेगा इन टर्म्स ऑफ tan लिखो तो ये लिखिएगा, और जब tan को कहेगा इन टर्म्स ऑफ सेक लिखिए तो ये लिखिएगा। ठीक है, यही हमारा है। एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको खुद से प्रूफ करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोशिश कीजिएगा जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है उसी तरह से ये हमारा बनेगा, सेम टू सेम उसी तरह से। ये आपका होमवर्क रहा। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, मैं आपको बताया हुआ था कि साइन थीटा इंटू या साइन थीटा, हम आपको इसका डेरिवेशन पर ले चलते हैं। देखिए आपको एक चीज पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 बाय कोसेक थीटा, ये आपको पता है। ठीक है, 1 बाय कोसेक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है। अब देखिए आपके पास एक और कहानी होगा, अगर मान लीजिए दो एंगल का सम, इफ दो एंगल है, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, उस समय हमारा साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा
इज इक्वल टू हमारा 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जब हम जिस एंगल ट्रायंगल पर बात किए हैं दोस्तों, इस ट्रायंगल पर जिस पर हम बात किए हैं, मान लीजिए ट्रायंगल हमारा ABC था, ठीक है, जिसमें हमारा मान लीजिए कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये थीटा पर हम बात कर रहे हैं, इस एंगल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में ये हमारा एक्यूट, ये हमारा 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल क्या एक्यूट एंगल है, और इन दोनों एंगल का सम यानी थीटा प्लस थीटा इजिकल टू क्या हमारे पास बचता है, 90 डिग्री बचता है। तो थीटा इजिकल टू क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। और कोसेक 45 डिग्री क्या होता है हमारा, साइन 45 क्या होता है हमारा, साइन 45 इंटू कोसेक 45 इजिकल टू 1। कैसे कैसे 1 कैसे, ये हम करना चाह रहे हैं आपको। ये होगा 1/√2, ये होता है √2 हमारा। ये कट का हमको क्या देगा, 1 देगा, हाँ या ना। ये हमको कट कर क्या दिया, 1 दिया। अब देखिए जब हमको दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री है, क्या है, दो एंगल का सम हमको 90 डिग्री है, दो एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है हमारा। तो यहाँ से हम अगर मान लिए एक हम अल्फा निकाल देते हैं या बीटा, बीटा के टर्म में, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ दोनों में साइन या कॉस या कुछ भी लगा दी, हम दोनों साइड टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, बोथ साइड अगर साइन का यूज करते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा साइन 90 माइनस बीटा। क्या होगा, साइन 90 माइनस बीटा, हाँ या ना। तो साइन 90 माइनस बीटा होगा, ये हमारा साइन क्या है, अल्फा है, इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा आ जाएगा कोस बीटा आ जाएगा, कोस बीटा आ जाएगा। तो कोस बीटा जब आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस बीटा है ये। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/सेक बीटा, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक बीटा लिखेंगे। तो साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे कोसेक नहीं होगा, यहाँ पे सेक होगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा इंटू, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा इंटू सेक बीटा, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ये हमको प्रूफ करना था, क्या करना था, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होगा, समझ गए। इसको कैसे प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है कि ये एंगल हमारा क्या होता है, सेम एंगल हो जाता है। जब सेम एंगल होगा तब हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, मल्टीपल 1 होता है। जब कब, जब एंगल सेम होगा। जब एंगल दोनों डिफरेंट होगा, यानी कि यहाँ पर ठीक है हम मानते हैं कि यहाँ पे थीटा, दोनों थीटा मिलकर के हमको क्या दे रहा है, 90 डिग्री दे रहा है, मतलब दोनों थीटा का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रहा है, ठीक है। बट सेम एंगल पर अगर बात करेंगे, ये तो हम इसका एक स्पेशल केस बता दिए हैं, या ये जो है ये आपका यूनिवर्सली ट्रूथ है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या है, इज इक्वल टू 1 है, चाहे थीटा वैल्यू 45 हो या नहीं हो। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 45 आ गया, तो ये कोइंसिडेंसली आप यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कहिए, या यहाँ पे साइन 45 इंटू सेक 45 कहिए, ये दोनों वैल्यू क्या होता है हमारा, 1 ही होता है। साइन 45 इंटू कोसेक 45 इज इक्वल टू साइन 45 इंटू सेक 45। मैं इसको बताता हूँ आपको, साइन थीटा इंटू सेक थीटा कोसेक थीटा हमेशा 1 क्यों होगा। देखिए हमने अभी आपको बताया है कि साइन थीटा, या साइन थीटा नहीं, साइन 45 लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन 45 इंटू सेक 45 इज इक्वल टू 1 होगा, और साइन 45 इंटू कोसेक 45 ये भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों चीज़ हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये सही है। बट अब बात है भाई, अगर थीटा का वैल्यू बदलेगा, हमने बोला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए 90 डिग्री है, तब साइन अल्फा इंटू सेक बीटा,
सेक बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा हमारा। ये तो मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब आपको बता रहा हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, ये आपको प्रूव करना है। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपने ले लिया ए बी सी, मान लीजिए ये हमारा थीटा एंगल है। इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी बाई ए सी, ठीक है। और इसी में कोसेक थीटा निकालिए। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ए सी बाय क्या ए बी। ये हमारा क्या होगा 1 आएगा। मतलब सेम एंगल अगर होगा, जब कभी भी सेम एंगल होगा, मतलब फॉर सेम एंगल तो हमारा क्या होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और डिफरेंट एंगल जब होगा यानी कि साइन, उस समय हमारा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और हम प्रूव करेंगे। टेन अल्फा इंटू और क्या क्या होगा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। मान लीजिए अगर आपके पास वही है, दो एंगल का सम आपके पास दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या है 90 डिग्री है। हम यहाँ पे देखेंगे टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, या 1 होता है। इसको प्रूव करते हैं हम। ये भी हमारा क्या होता है 1 होता है, जिसको मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 90 डिग्री है ना। अल्फा इज इक्वल टू निकाल दीजिए 90 माइनस बीटा, ओके। तो साइन अल्फा टेन अल्फा बोथ साइड दोनों साइड तो आप क्या कीजिएगा 10 यूज कर दीजिए। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस बीटा। देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कोट बीटा हो गया। ये सब आपको बताया गया है। अब कोट बीटा को हम लिख सकते हैं क्या, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई टेन बीटा। कोट बीटा को क्या लिखेंगे 1 बाई टेन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ गया। इसी तरह से आपको प्रूव करना है, आपका एच डब्ल्यू है कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। कब, जब व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब ये दिया हो। अब देखिए ये सब का हम रिवर्स कर रहे हैं, इसके रिवर्स पर जाते हैं, क्या कहानी इसका हुआ है। देखिए इसका रिवर्स पर जाएंगे। रिवर्स पर क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ से पकड़ेंगे हम। अगर मान लीजिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको अगर सेक अल्फा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा अगर प्रूफ कर सकते हैं, इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, जब कभी भी आपका मतलब व्हेन साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इसका रिवर्स भी सही है। जब अल्फा प्लस बीटा आपको 90 डिग्री दिया हो तो सेक साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको सेक अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू सेक बीटा आपको 1 दिया होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके पास आई। उसी तरह से जब आपके पास से यही चीज़ है यहाँ पर, उसी तरह से जब कभी भी आपके पास टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हो, अगर आपके पास दिया हुआ है इफ टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1 है, देन अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री, समझे। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। उसके बाद है अगर मान लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास 180 हो, तब क्या होगा देखते हैं। अगर मान लिया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 180 डिग्री है तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू निकाल दीजिए 180 माइनस बीटा, दोनों साइड साइन यूज कर दीजिए। साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, साइन ऑफ 180 माइनस बीटा, है ना। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन 180 पर चेंज नहीं होता है। क्या होता है, साइन 180 पर चेंज नहीं होता है। ये तो पिछले क्लास में पूरे इसका धुआंधार इसको हम सॉल्व किए थे, ठीक है। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट कर लो, ये हमारा हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज क्या होगा, साइन बीटा ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि कल हमने बताया था आपको 180 पर अगर निगेटिव मतलब 180 माइनस समथिंग होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड में साइन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव ही होगा। और 180 पर यानी एक्स एक्सिस पर हमारा टी रेशियो यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। ये हमारा हो गया। अब इसको हम देखिए क्या करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक बीटा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, हाँ या ना, है ना। उसी तरह से सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कोस, अगर आपके पास इसका कन्वर्स है, इफ मैं कन्वर्स में कर देता हूँ, इसका कन्वर्स कर देता हूँ, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स क्या है इसका, इफ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1 है, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। यहीं पे देखिए एक चीज मात खाइएगा जो आपको मतलब कन्फ्यूजन होगा, लेकिन क्या है, आपको ध्यान क्या रखना, बी केयरफुल, क्या है आपको ख्याल क्या रखना है, इफ साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा इंटू सेक बीटा है, अगर सेक बीटा है आई इजिकल टू 1 है, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। देखिए कितना सूक्ष्म चीज़ है, कितना छोटा चीज़ है कन्फ्यूजन होने के लिए। अगर मान लिया आपके पास कोसेक है, साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा है इजिकल टू 1 है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा। और अगर आपके पास क्या है, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इजिकल टू 1 है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो साइलेंट कर लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको क्या करना है, 180 पर कुछ और कर देते हैं, एक और सॉल्व कर देते हैं। मान लिया अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू हमारे पास क्या है दोस्तों 180 है। मान लिया अल्फा इजिकल टू आपने क्या निकाला 180 माइनस बीटा निकाला, तो दोनों साइड आप क्या कीजिए 10 ले लीजिए, 10 अल्फा इजिकल टू 10 ऑफ 180 माइनस बीटा, तो 10 अल्फा इजिकल टू 10 180 पर बदलेगा नहीं बदलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10, देखिए एक्स एक्सिस 180 डिग्री है माइनस बीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट जगह सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है निगेटिव होता है, क्या होता है 10 निगेटिव होता है, तो निगेटिव आएगा। और 180 पर कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, 180 पर चेंज नहीं होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा -10 बीटा हो जाएगा, -10 बीटा हो जाएगा। अगर -10 बीटा होगा, यहाँ पर -10 बीटा होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 अल्फा इजिकल टू -1 बाय कोट बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोट बीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 अल्फा इंटू कोट बीटा इजिकल टू -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कहानी, अगर आपके पास देखिए अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 180 है, तो 10 अल्फा
इंटू कोट बीटा टेन अल्फा इंटू कोट बीटा इज इक्वल टू -1 आएगा। समझ गए? अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तब आपका टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ कोट मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे टेन मल्टीपल हो रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसका कन्वर्स पर बात करते हैं। कन्वर्स पर बात करेंगे। देखिए अगर हमारे पास इफ टेन अल्फा इंटू कोट बीटा है इज इक्वल टू -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंड इफ हमारे पास क्या है? टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? 90 डिग्री आएगा। ये हमारा ये रहा कहानी। आपको एक प्रूफ क्या करना है, इसमें जो है कोट के साथ क्या रिलेशन आएगा ये आपको बताना है। क्या आएगा? कोट का रिलेशन आपको बताना है। ओके, तो मैंने क्या किया मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसका मैंने पूरे व्याख्या कर दिया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसका व्याख्या कर दिया है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपके लिए होमवर्क हो गया। अगर दो एंगल का सम आपको 90 डिग्री दिया हो तो उसका क्या रिलेशन निकलेगा वो मैंने बता दिया है। दो एंगल का सम आपको 180 डिग्री दिया हो तो वो क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज के क्लास में ट्राइगोनोमेट्री का हम क्लास यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे क्या देखेंगे कि एंगल सम का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी कैसे ब्रेक होगा वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा और पूरे जोश होश से आप काम कर रहे होंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और कोशिश कीजिए आप अपने ग्रुप में आप अपने दोस्तों से चहेतों से वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।